भारतीय कोरोना का फैलाव। कराची समेत सिंध में कल से लॉकडाउन, 8 अगस्त तक सख्त पाबंदियां रहेंगी। मार्केटें बंद, इम्तहानात मौखर, सरकारी दफातर भी नहीं खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। कल से सूबे में डबल सवारी पर पाबंदी, गाड़ी में 2 से ज़ायद अफराद सफ़र नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आला सिंध की कोरोना टास्क फोर्स इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। बताया फार्मेसीज, किराना, बेकरी, सब्जी की दुकानें 6 बजे तक खुली रहेंगी। एक्सपोर्ट फूड इंडस्ट्री खुली रहेगी। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। हिदायत देंगे कि लॉकडाउन के दौरान लोड शेडिंग ना हो। बोले इससे लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन ये शहर और सूबे के लिए ज़रूरी है। निज़ाम सेहत हमारी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इक़दामात नहीं किए तो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस गिर जाएगी। लाहौर में कर्फ्यू लगा तो सूरत हाल बेहतर हुई थी। वफाक ने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। किसी सूबे को इनफरादी फैसले की इजाज़त नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, हमने मईशत को मुतासिर किए बगैर कोरोना का मुकाबला किया है। हमारा मौक़िफ़ है NCOC की पॉलिसी को जारी रखा जाए। सिंध हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले का बगौर जायज़ा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। हर ऐसे इक़दाम के खिलाफ होंगे जिससे आम आदमी की मईशत मुतासिर हो। NCOC सिंध हुकूमत ऐसा लायमल बनाए कि आम आदमी का रोज़गार और कारोबार मुतासिर ना हो। सिंध हुकूमत ने इन पूरे कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने के बाद अब कराची की तजारत, कराची के ताजिर और मैशत को तबाह करने चाहती है। इसके हम भरपूर अंदाज में मजम्मत कर रहे हैं। ताजिर बरादरी की तरफ से इस फैसले को हम बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि आज के फैसले को फौरी तौर पर वापस लें। लॉकडाउन का फैसला वापस लिया जाए। ताजरों का कारोबारी बंदिशें मानने से इनकार। कहा, सिंध हुकूमत वैक्सीन के हदफ में नाकामी की सजा हमें ना दे। दुकानदार SOPs फॉलो कर रहे हैं, मजीद भी करेंगे। ताजरों ने कराची को आफत ज़दा करार देकर टैक्स पर छूट और हुकूमत से यूटिलिटी बिल्स की जिम्मेदारी उठाने का मुतालबा कर दिया। वैक्सीनेशन कार्ड लेके फिरें, नहीं तो पुलिस की चांदी हो जाएगी। एक ऑर्डर आता है कि आपके वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर आप ना निकलें या वैक्सीन कराएं जाके, और फिर भी आप निकलते हैं, क्यों किसी की चांदी कराते हैं? वैक्सीनेशन कार्ड साथ रखें, पुलिस की चांदी न कराएं। वज़ीर आला सिंध की शहरियों से अनोखी दरख्वास्त। बोले बहुत ज़रूरी काम हो तो ही घर से निकलें। वज़ीर आला ने खुद भी SOPs की खिलाफ वर्जी का एतराफ़ किया। बोले मैंने भी बहुत बेहतियाती की, वैक्सीन ना लगवाई होती तो अब तक मुतासर हो जाता। उलमा की तजवीज़ पर वैक्सीनेशन सेंटर मस्जिद और इमाम बारगाहों में भी बनाएंगे ताकि लोग वैक्सीन लगवाएं। कराची की सूरत हाल पर NCOC का अहम इजलास। सिंध हुकूमत से भरपूर ताउन का अज़्म। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स के साथ SOPs पर अमल दरामद के लिए सिक्योरिटी एहलकार भी फराहम किए जाएंगे। मुल्क भर में कोरोना की हलाकत खेजी, मजीद 86 अफराद जान बहक, 4537 नए केस रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी कोरोना में मुब्तला। अदालती अमला भी मुतासिर। कोर्ट रूम नंबर 3 बंद कर दिया गया। पेट्रोल फिर महंगा होगा। ओगरा की सिफारिश पर पेट्रोल की कीमत में फी लीटर ₹1.71 का इजाफा किया जा रहा है। डीजल की कीमतें बरकरार रहेंगी। माहवन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। कहते हैं डीजल की कीमतों में इजाफे से आम आदमी और किसान ज्यादा मुतासर होता है। डीजल की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक 1 अगस्त से होगा। सुना है कि पैसा चल रहा है और जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो वज़ारत उज़्मा लेगा, वो स्पीकरशिप लेगा। ये जो आज़ाद कश्मीर में तख्तुली हुकूमत बनने वाले हैं, आप उनको चलने नहीं देंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी में पैसा चल रहा है। ज़्यादा पैसा देने वाला वज़ीर आज़म और स्पीकर बनेगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इल्ज़ाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंतखाबी धांधली में MQM वाला तरीका इख्तियार किया गया। धमकियों, तशद्दुद और पैसों का खुला इस्तेमाल हुआ। वफाकी वजीर पैसा बांटते हुए पकड़ा गया। जाली हुकूमत को किसी सूरत चलने नहीं देंगे। PP के पास वाज़े मकसद और मंजिल है, अकेले भी अपोजिशन कर सकते हैं। सिंध के अवाम इमरान खान को पहचान चुके। सिंध में एक ईंट भी नहीं लगाई, हक पर डाका डाला। सिंध
کے اندر آج بھی نالوں میں، پارکس میں، پبلک پلیسز پہ علائشیں پڑی ہیں۔ PP-38 میں نون لیگ کے گھر میں گھس کے مارا ہے ان کو۔ سندھ حکومت مسائل پر توجہ نہیں دے رہی، آج بھی علائشیں پڑی ہوئی ہیں۔ فردوس عاشق عوان کی تنقید، کہا نون لیگ کو ان کے گھر میں گھس کر مارا ہے۔ مریم نواز کے پاس قرنطینہ میں خود کو بدلنے کا موقع ہے۔ نذیر چوہان اور شہزاد اکبر کی دشمنی میں حکومت فریق نہیں۔ نذیر چوہان کے پروڈکشن آرڈر پر وفاقی ادارہ خود جواب دے گا۔ کسی کی ذات پر فتوے دے کر مذہبی منافرت کا حق کسی کو نہیں۔ دشمن کو افغان امن عمل متاثر کرنے نہیں دیں گے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دو ٹوک پیغام۔ پاکستان اور افغانستان کا امن ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔ افغانستان میں امن پاکستان کی دلی خواہش ہے۔ آرمی چیف سے افغان میڈیا وفد کی GHQ میں ملاقات۔ گفتگو میں آرمی چیف نے کہا میڈیا اور عوام امن دشمنوں کی نشاندہی کر کے انہیں شکست دیں۔ مؤثر بارڈر مینجمنٹ اور سیکیورٹی دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ ISPR نے بتایا افغان صحافیوں نے آرمی چیف سے ملاقات اور بات چیت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ امن کے لیے پاکستان کی سنجیدہ کوششوں اور بڑی تعداد میں مہاجرین کی میزبانی اور ان کا خیال رکھنے پر بھی اظہار تشکر۔ نور مقدم قتل کیس میں نیا انکشاف، قتل والے دن نور نے اپنے خاندان سے رابطہ کیا تھا۔ خاندانی ذرائع نے بتایا نور نے گھر والوں سے التجا کی کہ مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پولیس کو بتانا، نہ ڈھونڈنا ورنہ ظاہر مار دے گا۔ ملزم ظاہر نور کو پہلے بھی تشدد کا نشانہ بناتا رہا، جس کی وجہ سے وہ 2 سال سے ڈپریشن میں تھی۔ نور مقدم قتل کیس، ملزم ظاہر جعفر کا پولیگرافک ٹیسٹ ہو گیا۔ ٹیسٹ سے پہلے ملزم بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کرتا رہا۔ ٹیسٹ میں ظاہر جعفر سے 20 سوالوں کے جواب لیے گئے۔ لیب میں CCTV فوٹیج کا فورنسک بھی کیا گیا۔ ہماری حکومت بہت کلوزلی فالو کر رہی ہے یہ کیس کو، نور کے باقی کیسز کو بھی پرائم منسٹر خود فالو کرتے ہیں ایسے کیسز۔ نور مقدم کیس کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم خواتین کے خلاف جرائم پر خصوصی توجہ دیتے ہیں۔ وزیر انسانی حقوق شری مزاری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا غلط خبروں کو اچھالیں، نہ سوشل میڈیا پر سنسنی پھیلائیں، ایسی تصویریں نہ ڈالیں جس سے متاثرہ فیملی کو تکلیف پہنچے۔ کہا خواتین کے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، سب سے پہلے ملک کا ہر شخص اپنی سوچ بدلے، قانون سازی کریں گے تاکہ خواتین اس ملک میں خود کو محفوظ سمجھیں۔ ماہم قتل کیس کا مرکزی ملزم گرفتار، گورنر سندھ عمران اسماعیل کی کورنگی میں ورثہ سے ملاقات، انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی، کہا مرکزی ملزم پکڑا گیا ہے، DNA ٹیسٹ کی رپورٹ کے بعد شناخت ظاہر کریں گے، ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ خواتین کو وراثت میں حق نہ دینے پر فوجداری مقدمہ ہوگا، بلوچستان ہائی کورٹ کا خواتین کا وراثت میں حق سے متعلق فیصلہ، وراثت سے زبردستی دستبرداری پر ریونیو افسر مقدمے کا پابند ہوگا، خواتین کا نام چھپانے یا نکالنے پر وراثت تقسیم کا عمل کالعدم ہوگا، شادی تحفے دینے پر جائیداد کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا، فیصلے کی نقل گرلز اسکول، کالج، جامعات میں تقسیم کرنے کا بھی حکم۔ وہی اسی وجہ سے ہے کہ جب حکومت نے پریشر دیا ہے اور سیلریز روکنے کا اور بلاکنگ، سم بلاکنگ کا کہا ہے، بی آنیسٹ میں بھی اس کے لیے اگری نہیں تھی، لیکن جب مجھے کہا گیا کہ بھائی آپ کی سیلری رک جائے گی تو پھر میں نے بولا کہ چلو بھائی اب مجبوری ہے، کروا لیتے۔ موبائل فون سم کی بندش اور تنخواہیں رک جانے کا خطرہ، عوام ویکسینیشن سینٹر پر ٹوٹ پڑے، گزشتہ روز یومیہ ویکسینیشن کا نیا ریکارڈ بن گیا، 8,67,000 افراد نے ویکسین لگوائی۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں اضافہ یہ دکھاتا ہے کہ لوگوں کے لیے موبائل فون سم کتنی اہم ہے، عوام سے گزارش ہے باقاعدگی سے ماسک بھی پہنیں۔ کورونا وائرس سے متاثرہ شخص شہر میں چلتا پھرتا بم ہے، سندھ ہائی کورٹ نے جبری ویکسینیشن کے خلاف درخواست مسترد کر دی، عدالت نے ریمارکس دیے کورونا کا شکار شخص اپنے ساتھ 200 مزید افراد متاثر کرتا ہے، عدالت نے درخواست دینے والے وکیل پر 25,000 جرمانہ عائد کیا، درخواست گزار کا موقف تھا حکومت کو شہریوں کی موبائل سمیں بند کرنے سے روکا جائے، جبرن فیصلے عوام پر لاگو نہیں کیے جا سکتے۔
यूरोपीय पार्लियामेंट के 16 अरकान का यूरोपियन आला नुमाइंदे को खत। कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। लिखा 2019 से मकबूजा कश्मीर में बदतरीन लॉकडाउन है। सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के नुमाइंदों को खास तौर पर टारगेट किया जाता है। वादी में बदअमनी की सूरत हाल है जिससे दोनों मुल्कों की अफवाज में तनाव बढ़ता है। ये दो न्यूक्लियर मुल्कों में खतरे की अलामत है जो किसी भी वक्त शिद्दत इख्तियार कर सकती है। यूरोपीय यूनियन को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों के खिलाफ आवाज़ उठाना होगी। कश्मीर लीग में गए तो भारत में घुसने देंगे ना क्रिकेट खेलने देंगे। भारत की केपीएल में आने वाले गैर मुल्की खिलाड़ियों को धमकियां। 6 अहम खिलाड़ी लीग से अचानक दस्तबरदार। जरा के मुताबिक भारतीय बोर्ड के सीईओ ने इंग्लिश बोर्ड्स को भी धमकाया। कश्मीर प्रीमियर लीग 6 से 16 अगस्त तक मुजफ्फराबाद स्टेडियम में खेली जाएगी। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारिजा तलवी। पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से मुतालिक भारतीय बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा कहते हैं मकबूजा कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक मरतबा फिर वाज़ेह किया गया। भारत मकबूजा वादी में गैर कानूनी कब्जे के हक़ाइक़ छुपा नहीं सकता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव समिट में शिरकत की दावत कबूल कर ली। समिट का इनेकाद अक्टूबर में होगा। सऊदी अरब पाकिस्तान के क्लीन ग्रीन प्रोग्राम के तर्ज पर मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव मंसूबा शुरू कर रहा है। पोलियो में भी 6 माह गुजर गए हैं और अभी तक ये पहली दफ़ा हुआ है कि 6 माह गुजरे हैं और एक भी केस डिटेक्ट नहीं हुआ। तो ये आपकी काविशों से हमारे हेल्थ सिस्टम। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर। खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़। पोलियो से पाक पाकिस्तान के ख्वाब को ताबीर मिलने लगी। इंसदादे पोलियो मुहिम में बड़ी कामयाबी। रवा साल सिंध में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का ट्वीट। लिखा ये आसिफा भुट्टो की खुसूसी तवज्जो और सिंध हुकूमत की कोशिशों से मुमकिन हुआ। कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाएं, अपनी और अपने प्यारों की जिंदगी महफूज बनाएं। अस्पतालों में ज़ेरे इलाज कोरोना के 90% मरीज वो हैं जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कोरोना से बचना है तो वाहिद हल वैक्सीनेशन है। दुनिया भर में कोरोना के वार तेज। चीन में कोरोना की नई लहर 5 सूबों को लपेट में ले लिया। शहर ज़ोज़ो में सिनेमा और सियाहती मकामात बंद। भारतीय रियासत केरला में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। 2 दिन के लिए लॉकडाउन लगाने का इजाफा। ओलंपिक्स के मेज़बान शहर टोक्यो में 31 अगस्त तक कोरोना इमरजेंसी में तोसी। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है भारतीय कोरोना के खिलाफ इकदाम तेज करना होंगे। रियासतें वैक्सीन लगवाने वाले अफराद के लिए $100 इनाम का ऐलान करें। अफगानिस्तान में कशीदगी। हेलमंद में तालिबान का फोर्सेस का हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा। अफगान फोर्सेस की तरदीद। कहा हेलीकॉप्टर ने इमरजेंसी लैंडिंग की। हिरात में फोर्सेस और तालिबान आमने सामने। अफगान हुक्काम का कहना है 4 माह के दौरान 24,000 तालिबान मारे गए। झड़पों में 5,000 शहरी भी जान से गए। फोर्सेस के साथ काम करने वाले अफगानों की पहली फ्लाइट अमेरिका पहुंच गई। पहले मरहले में 2,500 अफगान अमेरिका पहुंचेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा T20 कल खेला जाएगा। कौमी टीम के 11 में डेरे। बारबाडोस में पहला T20 बारिश की नजर हो गया था। फंड्स जमा करके टोक्यो ओलंपिक्स पहुंचने वाली इंग्लिश एथलीट ने गोल्ड मेडल जीत लिया। 22 साला बेथ ने साइकिलिंग में इंग्लैंड के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। इवेंट में चीन, जापान और अमेरिका के दरमियान बर्तरी की जंग जारी। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,152 दरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 215 दरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिज़ का हो गया। अस्सलाम वालेकुम न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ीशान मलिक और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।